गुड मॉर्निंग छात्रों, सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। क्लास 8 का मैथ चैप्टर 5 का पहला प्रश्न, दो पूर्णांक a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि जैसे लिखा है a का मान कितना a प्लस b बराबर 8 है और ए बी का मान कितना है 15 है। दूसरा सवाल लिखा है a प्लस b बराबर 13 और ए बी बराबर कितना है 12। तीसरा सवाल a प्लस बी बराबर 1 और a प्लस बी बराबर माइनस बी है, अरे 20 है सॉरी। फिर करा तीसरा चौथा सवाल a प्लस बी बराबर -5 और ए बी बराबर कितना है 5 है। और नीचे सवाल दिया गुणांकन। आगे इन 4 सवाल पर चर्चा किया जाएगा। फिर दूसरा सवाल लिखा गुणांकन कीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। दूसरा लिखा है क्यू स्क्वायर प्लस 6 क्यू प्लस 8। यानी इन सारे सवाल पर क्या करना है, चर्चा करना है और सभी को सरल तरीके से हल करके और बताऊंगा, ठीक। और सभी छात्रों से निवेदन है कि वीडियो की इतना शेयर करें और इतना शेयर करके जहां तक 1000 तक व्यूज डेली दीजिए और तभी हम आपको अच्छे गुणवत्ता से शिक्षा में मजबूती बनाऊंगा। सभी को लोग सपोर्ट करिए, ठीक। जैसे ए और बी का मान कितना 8 है, ए प्लस बी का मान कितना 8 और ए बी बराबर कितना है 15 है। तो हमने क्या करूँगा, इनके हल करना लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी। फिर क्या करूँगा एक्स प्लस ए बी बराबर ठीक। यदि अब क्या करूँगा, ये करा ए का मान हमारा क्या होगा एक्स होगा, क्या मान होगा एक्स स्क्वायर। और ए बी का मान कितना दिया हमारा 8 दिया, कितना दिया है 8 रखूँगा तो क्या हो जाएगा 8x। और ए बी का मान जो दिया है, ए बी का मान कितना दिया 15, कितना दिया है 15। तो हमने क्या करूँगा 15 रख दूँगा, ध्यान रखें। अब इसको ऐसे संख्या से गुणा करें, गुणा करने पे हमारा क्या हो जाए 15 हो जाए और जोड़ने पे 8 हो जाए। तो हमने ध्यान रखिएगा, तो 8 यानी गुणा 5 3 8 होगा, तब 5 3 कितना होगा 15, 5 3 15, 5 गुणे 3 प्लस 15 कर देंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 15 एक्स प्लस 3x प्लस 15 हो जाएगा। इनके कोष्टक खोलेंगे तो ध्यान रखिए एक्स डबल एक्स संख्या उन्हें कॉमन कर एक्स बचेगा और कोष्टक में 5 ले लेंगे, ठीक। फिर यहाँ प्लस पे 3 कॉमन कर लूँगा, एक्स बचेगा, एक्स अंदर हो जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा। एक्स बराबर पहली संख्या जो है कॉमन वही लिखेंगे, यहाँ सॉरी जो पहली संख्या ए वाला वो टाल दिया जाएगा, जो कॉमन है ए संख्या को यहाँ पर हम लिखेंगे। तो एक्स प्लस 3 ये हमारा इसका आंसर हो गया। दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल लिखा है ए बी बराबर 12 नहीं 13 है, कितना है 13। ए बी बराबर 13 और ए बी बराबर 12 है, ए बी बराबर 12 है। यहाँ हल डालिए, सूत्र वही रहेगा। अब यहाँ एक्स का मान हमारा क्या हो जाएगा, एक मान स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी का मान कितना होगा 12, कितना 12x हो जाएगा प्लस ए बी का मान कितना होगा, ये 13 लिखा है 13 है, गलती हो रहा है। यानी बी का मान कितना होगा 13, ए बी का मान कितना हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12, ठीक। आप ध्यान रखिएगा बराबर गुणा करने पे क्या हो जाए, गुणा करने पे 12 हो जाए और जोड़ने पे 13 हो जाए। तो हमने क्या करें एक्स स्क्वायर प्लस 12 गुणे क्या करूँगा 12 गुणे 1, 12 गुणे 1 12 गुणे 1 प्लस
12 हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर चिन्ह एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 12x प्लस 12 मान लेंगे। यहाँ पे x कॉमन करूँगा, एक x बचेगा, एक एक्स स्क्वायर हो जाए, 12 एक कम 12 हो जाएगा। यहाँ पे एक कॉमन करूँगा, यहाँ का हो जाए x प्लस या एक एक कम एक हो यानी एक, और 12 एक कम 12 हो जाएगा, 12 एक कम 12। यहाँ पे जो संख्या है पहली वही लिखेंगे, x प्लस 12 हो जाएगा। दूसरी संख्या का करो जो कॉमन है x प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक, तीसरा सवाल देखिए। तीसरा सवाल लिखा है ए बी ए प्लस बी बराबर 1 और ए बी बराबर लिखा है -20। कितना लिखा है? -20। फिर उसी तरह ए का मान एक्स स्क्वायर में सूत्र के बेस पे रखेंगे, प्लस बी का मान कितना हो जाएगा हमारा एक्स, इसको क्या मान लूँगा एक्स, ये संख्या को एक्स मान लूँगा। क्या मान लूँगा? एक्स मान लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर मैं संख्या इसको एक्स मान ले रहा हूँ।